राजस्थान में टूरिज्म का सीजन पूरे शबाब पर है। जैसलमेर और जोधपुर इन दिनों देश दुनिया के सैलानियों से गुलजार है, लेकिन इसी रौनक के बीच राजस्थान की लोक संस्कृति पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जैसलमेर में कालबेलिया ड्रेस पहनकर अश्लील डांस और अब इस पर पूरे कालबेलिया समाज का गुस्सा फूट पड़ा है और ये आवाज सिर्फ जैसलमेर में ही नहीं, जोधपुर में भी गूंज रही है, क्योंकि जोधपुर सिर्फ टूरिस्ट हब ही नहीं, राजस्थान की लोक संस्कृति का बड़ा केंद्र भी है। यहाँ के कलाकार और लोक नृत्य समूह भी इस विवाद को लेकर खुलकर सामने आए हैं। नमस्कार, मैं हूँ आंचल और इस वक्त आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर महारो जोधपुर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज महारो जोधपुर में बात इसी मुद्दे पर करेंगे। जोधपुर जहाँ हर मोड़ पर रंग है, राग है और राजस्थान की रूह बसती है, लेकिन इन दिनों इस शहर में सबसे ज्यादा चर्चा एक विवाद की है। विवाद पड़ोसी जिले से सामने आया है। सम के धोरों पर हर शाम होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम, जहां पर्यटक कालबेलिया की पारंपरिक लैब पर झूमते हैं, लेकिन हाल ही में कुछ वीडियो वायरल हुए हैं जहां पर कालबेलिया वेशभूषा में अश्लील डांस होता हुआ नजर आ रहा है। ये न सिर्फ राजस्थान की सांस्कृतिक मर्यादा के खिलाफ है, बल्कि उस समाज की आत्मा पर भी चोट जैसा है जिसने कालबेलिया को इंटरनेशनल मंच पर गौरव दिलाया है। और यही वजह है कि जोधपुर में इस मुद्दे पर गुस्सा और चिंता दोनों साफ झलक रही हैं, क्योंकि जोधपुर राजस्थान का वो सांस्कृतिक केंद्र है जहां लोक कला सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बल्कि सम्मान वाली मानी जाती है। यहाँ के कलाकारों का साफ कहना है कि लोक नृत्य को शो ऑफ और शॉर्टकट एंटरटेनमेंट में बदलना संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। इंटरनेशनल फोक डांसर सेनू सपेरा ने इसे लेकर कहा कि कालबेलिया सिर्फ डांस ही नहीं, ये हमारी विरासत है। विदेशों तक में भी इसने हमें सम्मान दिलाया है, लेकिन जैसलमेर में जो हो रहा है वो परंपरा नहीं, अश्लीलता है। हम किसी भी कीमत पर अपनी संस्कृति का मजाक नहीं बनने देंगे। सेनू सपेरा से बात की है जोधपुर से हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। सुनिए ये बातचीत। राजस्थान में इन दिनों कालबेलिया समाज आक्रोश में है, जिसका कारण यह है कि जो जैसलमेर है, जहाँ देश ही नहीं अपितु विदेश से पर्यटक आते हैं और वहाँ सम के दौरों में जो रात में कार्यक्रम होता है, वहाँ डांस कार्यक्रम होता है, वो कालबेलिया समाज के लोग करते हैं। और वहाँ आजकल है जो अन्य समाज के लोग कालबेलिया समाज की है जो वेशभूषा है वो पहनकर डांस करते हैं, जिसको लेकर पूरा समाज आक्रोशित है। इस समय हमारे साथ इंडिया की जो इंटरनेशनल फोक डांसर है सेनू सपेरा है, जो अपितु भारतीय नहीं यूरोप के तमाम कंट्रीज में अपनी परफॉर्मेंस देती है और वहां पर भारत की संस्कृति को ले जाती है। और वो इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। क्यों आक्रोश है, क्या दिक्कत क्या आ रही है? नमस्कार जी। दिक्कत ये आ रही है कि हमें कलाकारों से कोई दिक्कत नहीं है। हमें हमारी जो ये वेशभूषा है, आप देख सकते हैं, ये हमने बहुत मेहनत करके बनाई है और बहुत डिजाइन की है। ये हम हर साल इसको मॉडिफाई करते हैं और हर साल हम ये चाहते हैं कि हम इसको अच्छे से अच्छी ड्रेस बनाएं, ताकि पूरे विश्व में हमारी ड्रेस की एक पहचान अलग से है। कालबेलिया ड्रेस और डांस को एक बहुत ही एक पूरे वर्ल्ड वाइड ये बहुत फेमस है। ये अपने आप में बहुत ही एक सुंदर और एक सांस्कृतिक ड्रेस है। लेकिन इस साथ ही साथ में बड़े दुख की ये बात है कि जो हमारे कुछ भाई लोग हैं, जो अन्य कास्ट के लोग हैं, हमें उनसे कोई जलन नहीं है। हमें खुशी होगी, क्योंकि हम उनसे क्यों जलेंगे। आज मेरे विश्व में इतने सारे स्टूडेंट हैं, मैं उनको डांस सिखाती हूँ कालबेलिया, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो हमारे आर्ट और कल्चर की इतनी रेस्पेक्ट करते हैं, चाहे आप कोई सी भी कंट्री में जाके देखो। और जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगी, हमारे इस आर्ट और कल्चर को फॉरेनर लोग इतना पसंद करते हैं कि जब वो हमारे जो देश के जो प्रधानमंत्री है, जब वो टोक्यो गए थे, तो उसने एक राजस्थानी गाना गा के और हमारे एक राजस्थान का कितना मान सम्मान बढ़ाया। तो हम लोग तो वहां से हमारी तारीफ होती, तो हम इन लोगों से क्यों जलेंगे। हमें तो खुशी होगी कि वो अच्छा डांस करे, एक अच्छे तरीके से जो हमारा जो कल्चर है उसको एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करे, ना कि एक वल्गर डांस
करके और जो हमारी वेशभूषा पहन के और इस तरीके का आप डांस करें तो ये हमें कतई स्वीकार नहीं होगा। नहीं तो दिक्कत क्या आ रही है, कहाँ इश्यू क्या क्रिएट हो रहा है? इशू ये क्रिएट हो रहा है कि जो कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां भी हैं, और हमारी समाज की भी कुछ लड़कियां हैं और जो कुछ लड़के हैं, देखो हम तो लड़कियां हैं और वो लड़के हैं, वो इस तरीके का, आप खुद एक वीडियो देख लीजिए, इस तरीके का वो वल्गर डांस कर रहे हैं। तो पब्लिक को क्या पता कि ये लड़का है या लड़की है, क्या पता ये कालबेलिया है या कौन है। हम जैसे कि मैंने ये ड्रेस पहन रखी तभी तो आपको पता कि मैं कालबेलिया हूँ, वरना ऐसे तो मुझे कोई नहीं पहचानता कि मैं कौन हूँ। तो हमारी जो कालबेलिया जो ड्रेस है वो हमारी एक पहचान है, जो हमारे परंपरा, हमारी संस्कृति, जो जो हमारी मतलब हमें जो विरासत में मिली है, जो हमारी जो ट्रेडिशनल जो चलती आ रही है, हम इसी ड्रेस को लेके पूरी दुनिया में देश विदेश में घूमते रहते हैं। नहीं तो एक बात बताइए, जिस तरीके से ड्रेस का इश्यूज है, लगातार लोग हैं जो चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, ये ड्रेस आपको विरासत में मिली, इस ड्रेस की क्या कहानी है? इस ड्रेस की ये कहानी है कि जैसे हमारे जो बुजुर्ग हुआ करते थे पहले, तो वो सांप को पकड़ते थे, सांप को नचाते थे, जैसे कि सांप ब्लैक था, काला था, काले कलर में था। फिर हमारी जो लड़कियां थी वो डांस करती थी, तो फिर हमने उस सांप को देख के, और हमारा जो सरनाम है, जो हमारी जाति है, जिस जाति से हम आते हैं, हम खुद कालबेलिया है, सपेरा है। तो ये ड्रेस की ये कहानी है कि जब जो हमारे जो बुजुर्ग जो होते हुआ करते थे, वो पुंगी बजाते थे, और जो हमारी जो महिलाओं थी, जो बुजुर्ग थी, वो गाना गाती थी, जो छोटी लड़कियां थी वो डांस करती थी। और इस तरीके के हम आगे बढ़े। जैसे हमारी पद्मश्री गुलाबू जी है, उन्होंने जयपुर से, पुष्कर से स्टार्ट किया, और हमारे जोधपुर के जो कालू नाजी कालबेलिया है, आप सभी उनको जानते होंगे, पहले बहुत उनके गाने आते थे और वो अभी भी है। और हमारे जोधपुर से काफी डांसर्स है, सुआ देवी है, जैसे मेरी रियल मौसी जी है, मोइनी कालबेलिया जी, इन्होंने काफी एल्बम्स किए हैं, और ये जितने भी टूरिज्म के प्रोग्राम्स है ये बजाते हैं, और ये बहुत अच्छी सिंगर है। और जैसे कि खातू सपेरा है, आशा सपेरा है, हमारी मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं। तो हम सब ये डांस करते हैं और हम फॉरेनर को सिखाते भी है। हमें तो बड़ा गर्व होता है कि हम ये हमारे आर्ट और कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं लगता है कि क्योंकि हम कालबेलिया है, तो बोलते लोग कि आप तो कालबेलिया, आपकी कौन सी जाति की ये ड्रेस है। भाई जाति की तो ड्रेस है, मैं खुद बोलती हूँ, ये मैंने खुद ने ये ड्रेस डिजाइन की है, ये आप देख सकते हैं। जैसे ये मोर वाली ड्रेस है, और सुआ ने और सैनू सपेरा ने कालबेलिया ड्रेस को डिजाइन किया है कितने सालों से। हम टेलर को बताते हैं, फिर एम्ब्रॉयडरी वाला वो वर्क करता है उसको बताते हैं, फिर वो बनाते हैं। और जो आजकल के लड़के बोल रहे कि आपके कालबेलिया ड्रेस पे कौन सा ठप्पा लगा, तो भाई आप ये हमारी ये ड्रेस पहन के क्यों नाचते हो आप? आपको क्या लगता है कौन है वो लोग जो नाचते हैं? काफी सारे लड़के हैं, जैसे लकी उड़ान है, अनु रंगीली है, पायल है, और अनु एक और सोलंकी है नागौर से, बहुत सारे भाई है। तो मैं उन भाइयों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप बेझिझक डांस करो, आप बेझिझक एक हमारा जितना राजस्थान जितना सुंदर है उसको इसी तरह से आप रिप्रेजेंट करो, ना कि आप एक वल्गर डांस करते हो। आप लड़के हो, हमें पता आप किस टाइप का कैसे डांस करो, आप खुद अपना आप पे देखिए। अच्छा सैनू, जिस तरीके से भारत में कालबेलिया समाज जिस तरीके से जो भारत की संस्कृति को दिखा रहा है, आप विदेश में भी काफी आपके स्टूडेंट है, वहाँ कैसा रेस्पॉन्स है? उसका तो मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं कुछ लोगों से आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगी, वो इतना मुझे मान सम्मान देते हैं, मेरी ड्रेस को, मेरे डांस को। जब मैं वहां जाती हूँ तो वो मुझे इतना मान सम्मान देते हैं और मेरे से इतना सीखते। फिर वहां से सीखते सीखते अमेरिका से, फ्रांस से, इटली से, जर्मन से, इंग्लैंड से, वर्ल्ड वाइड मतलब जापान से, ब्राजील से। आप ब्राजील लड़कियों को देखोगे ना तो वो हमसे भी अच्छे तरीके से वो ना कालबेलिया डांस की वो ड्रेस पहन के और डांस करती पूरा। जैसे हमारी जो बुजुर्ग औरतें थी ना, जैसे वो श्रृंगार करते ना, उस टाइप का वो श्रृंगार करके और वो डांस करती। वो कुछ तो समझती होगी ना कि ड्रेस की क्या अहमियत है। ये ड्रेस एक कल्चर से जुड़ी हुई है, एक ये परंपरा है, और ये इनका एक ट्रेडिशनल है, एक इनकी आइडेंटिटी है।
देखिए, ये जो तमाम मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा, ये कालबेलिया परिवार के लोग हैं। इनका आजीवन जो भरण पोषण है वो इस जो संस्कृति को जिंदा रखने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। ये पूरा परिवार है। जहाँ जहाँ देखिए, ये भारत की संस्कृति की बात की जाए तो पद्मश्री जो है गुलाबों का नाम आता है जब कालबेलिया नृत्य के तौर पर नाम जब जाना जाता है। उन्हीं की संस्कृति को जिंदा रखने के लिए ये लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से कालबेलिया समाज है उसको और कालबेलिया संस्कृति को कैसे बचाया जा सके, कैसे जो भारत का ये मैसेज दिया जा सके कि भारत है जो भारत की संस्कृति। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अभी हाल ही में विदेश दौरे पर है, जहां पर भी कालबेलिया नृत्य किया गया था, बहुत काफी पसंद किया था क्योंकि वो राजस्थान के लोग थे। और यही राजस्थान की जो सेनु सपेरा है, ये लगातार विदेशों में राजस्थान ही नहीं अपितु भारत का नाम भी रोशन कर रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से जो देश विदेश से पर्यटक जो सम है और वहाँ जैसलमेर में जो आते हैं, वहाँ जो सांस्कृतिक संध्याएं होती है, वहाँ पर जिस तरीके से इस कालबेलिया की जो ड्रेस है इसको पहनकर जिस तरीके से डांस किया जाता है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे समाज को परेशान कर रहा है, क्योंकि समाज पूरा आक्रोशित है। देखिए, आपको अगर आपकी परफॉर्मेंस है या आपकी जो डांस की कला है वो आप प्रदर्शित कीजिए, इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत वो है कि जो इस तरीके से जो ये ड्रेस है वो इसी समाज को है जो ड्रेस दी गई है, और वो समाज की ड्रेस पहन कर अगर कोई वल्गर डांस करता है तो कहीं ना कहीं समाज पर को भी गहरा आघात लगता है। अब ये देखने वाली बात है कि कौन राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार या जो ये लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं या जिस तरीके से पेश कर रहे हैं, इन पर कोई कार्रवाई होती है। देखने वाली बात होगी, क्योंकि इनको कब न्याय मिलता है, ये लगातार इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी आक्रोशित है। जैसलमेर से शुरू हुआ विवाद अब पूरे प्रदेश की सांस्कृतिक गरिमा का मुद्दा बन चुका है। कालबेलिया लोक नृत्य राजस्थान की पहचान है और इस पहचान पर दाग किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। जोधपुर से ये खबर भेजी है हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। फिर हाजिर होंगे आपके शहर की एक और खबर के साथ।